नेक्स्ट हमारा जो सीएसआर का इक्विपमेंट स्पेशल इक्विपमेंट है वो है हमारा एयर प्लाज्मा कटर, जो हमारा हैवी मेटल्स काटने के काम आता है, जो हमारे नॉर्मल इक्विपमेंट्स नहीं काट पाते हैं। इसका काम हैवी मेटल काटना। इसकी एसेसरी जो इसके साथ लगती है, ये हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स है, ये हमारा पावर मैक्स है, ये हमारा एयर कंप्रेशर है, ये इसकी कटिंग टॉर्च है, इसकी पावर केबल है, ये एसेसरी इसके साथ आती है। दूसरी चीज़ जो हमारा एयर कंप्रेसर है, ये हमारा ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक है, 120 से 150 बार का काम करता है। जो इसका जो वर्किंग, जो हम आगे जो प्रेशर देते हैं वो 6 से 8 बार के बीच में देते हैं। जब हम इसका प्रेशर देते हैं तो हमारा फर्स्ट रेगुलेटर पे दिखाता है, और साथ में जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। साथ में जो दूसरा रेगुलेटर है वो इसका 6 से 8 बार का प्रेशर देते हैं, जिसके लिए एडजस्टमेंट नॉब यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा, अगर काम खत्म होने के बाद इसकी जो एयर हमने करनी है तो उसको एयर रिलीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एयर रिलीज वॉल्व है। दूसरा हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स, ये बॉक्स जो हमारे लिए इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए 2 जनसेट की इसका जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है 7.5 kV पे काम करता है, जबकि हमारा एक जनसेट 5 kV का होता है। इसलिए 2 जनसेट हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स है, ये हमारे दोनों जनसेट से करंट को यहाँ पे लेके सिंक्रोनाइज करता है, जो आगे भेजता है। ये हमारा पावर मैक्स है, जो हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स से जुड़ा होता है। इसमें जो हमारा पावर आएगी जनसेट से आती है, ये जो हमारा प्रेशर आ रहा है और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको जो है कि आपस में मिला के कन्वर्ट करके प्लाज्मा बना के आगे फ्लो दे देती है। इसमें हमारा एक प्राइमरी फिल्टर लगा है, दूसरा हमारा सेकेंडरी फिल्टर लगा है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। तीसरा, इसमें जो हमारा 9 यूनिट है, एक ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपका एम्पियर एडजस्टर मिलेगा जो हमारे 10 से 45 एम्पियर तक के काम करता है। यहाँ पे एक नॉब मिलेगा जो हमारे 2 मोड पे काम करता है। जो हमारा 2 बटन है वो 2 मोड पे काम करता है, एक एजिंग, दूसरा कटिंग। आप इसको दबाएंगे, एजिंग, आपको एजिंग करनी है एजिंग, कटिंग करनी है तो कटिंग। इसमें कुछ एलईडीज दिखाई दे रही है जो आपको इंडिकेट करती है। जो फर्स्ट एसी है मीन्स इसको पूरा पावर सप्लाई मिल रहा है। दूसरा आपका प्रेशर, अगर आपका प्रेशर सही नहीं मिल रहा है तो येलो ब्लिंक करेगा। तीसरा आता है करंट, अगर इसको करंट फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये येलो ब्लिंक करेगा। चौथा आता है कटिंग टॉर्च, अगर आपका कटिंग टॉर्च सही काम नहीं कर रहा है, जुड़ा सही नहीं है तो ये ब्लिंक करेगा। चौथा इसका टेम्परेचर, जो हमारा कटिंग टॉर्च है वो हमारा जो मैं पावर मैक्स पे यहाँ पे जुड़ता है। तीसरा हमारा जो हमारी अर्थिंग केबल होती है वही साथ में हमारे यहाँ पे एक जो खांचा बना होता है अर्थिंग केबल के लिए, वो हमारे यहाँ पे जुड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग टॉर्च। कटिंग टॉर्च में हमारा मेन जो चीज़ होती है इलेक्ट्रोड, जो हमारे 3-4 चीज़ों से मिलकर जो बनता है। इसमें आपको कुछ नोब दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें ओ रिंग, इलेक्ट्रोड, ये रिफ्लेक्टर और ये रिटर्निंग कैप, इससे मिलकर हमारा कटिंग टॉर्च बनता है। दूसरा इसमें हमारा ट्रिगर सेफ्टी गार्ड और ये ऑन ऑफ स्विच। जब ये इसको जोड़ने का तरीका, असेंबल करने का तरीका, जो हमारा असेंबल करने का तरीका, जो हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स है, इसमें हमारे 2 केबल्स होते हैं जो हमारे दोनों जनसेट के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो हमारा पावर के लिए जो पावर मैक्स का पावर केबल होगा वो हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स के साथ जुड़ेगा। दूसरा जो हमारा कटिंग टॉर्च है उसका जो केबल है वो हमारा पावर मैक्स के साथ जुड़ेगा। दूसरा इस पे अर्थिंग केबल हमारा जुड़ेगा। तीसरा जो हम एयर कंप्रेसर को जोड़ते हैं वो एयर कंप्रेसर हमारा सिंक्रोनाइज बॉक्स के साथ जुड़ेगा। जुड़ने के बाद हमेशा जेनसेट को थ्रॉटल मोड और ये इको थ्रॉटल मोड ऑफ करके ही इस्तेमाल करना है। और इसका इस्तेमाल करने के लिए जब हम अपना अर्थिंग केबल को इस्तेमाल करेंगे तो अर्थिंग केबल को हमेशा ऑब्जेक्ट पे लगा के अर्थिंग दे के उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो 95% नाइट्रोजन, 5% हाइड्रोजन को प्लाज्मा में कन्वर्ट करके उसको कटिंग के लिए इस्तेमाल में लाता है। थैंक यू। जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ऑब्जेक्ट पे कभी भी नहीं लगाना है। जितना कम से कम दूरी हो सके ऑब्जेक्ट से बनानी है, लेकिन कभी भी ऑब्जेक्ट पे टच नहीं करना है। 0.5 सेंटीमीटर का काम उसका दूरी रख लेते हैं कटिंग के लिए। और दूसरा अर्थिंग केबल मेटल पे लगा के उसको जो है कि हमने कटिंग करना है। थैंक यू।